और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं किसान। आउटर रिंग रोड पर ही रैली निकालेंगे, ये किसान संगठन कह रहे हैं बात। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेताओं के साथ पुलिस की बैठक हुई। पुलिस की किसानों से दिल्ली के बाहर रैली निकालने की अपील। कल सुबह 11 बजे किसानों और पुलिस की एक बार फिर से बैठक होगी। तो पुलिस और किसान की ये बैठक, जिसमें अपील की पुलिस वालों ने कि जो किसान हैं वो दिल्ली के बाहर अपनी रैली निकाल लें, लेकिन किसान नेता अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आउटर रिंग रोड पर ही वो रैली निकालेंगे। और अब सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठक होगी किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच। तो सबसे पहले राकेश टिकैत इस ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बात आपको सुना देते हैं। राकेश जी, जिस तरह से टेरर ट्रैक्टर बनाए जा रहे हैं कि और किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हम बैरिकेडिंग उठा देंगे और बैरिकेडिंग को तोड़ के निकल जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? और वो तो आप सारा दिखाई देते हो, चैनल तो दिखाई दे सारा। नहीं, लेकिन किसी की जिम्मेवारी तो बनती है भाई। बैरिकेडिंग लगेगी क्यों? बैरिकेडिंग क्यों लग रहे हैं? दिल्ली में हम तिरंगा झंडे के साथ मारे हैं। तिरंगे झंडे पे देश में बैन नहीं है। तिरंगे झंडे को कोई रोक नहीं है। 26 जनवरी सबका पर्व है, सबको मनाना चाहिए उसको। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, राजू राज हमारे साथ हैं और अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू राज, जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बैठक हो रही है, अमित शाह ने तारीफ भी की है पुलिस वालों की कि उन्होंने जिस तरह से अभी तक किसान आंदोलन का सामना किया है उसको लेकर उन्होंने तारीफ की, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या तैयार की गई है? अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुंची हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वो तो दिल्ली पुलिस के हाथों में ही रहेगी। तो अब आगे का क्या प्लान है? देखिए मीमांसा, लगातार मीटिंग का दौर जारी है। अमित शाह का जो कार्यक्रम था, पहले तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के तमाम कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया था उनसे सम्मानित किया। फिर दिल्ली पुलिस को संबोधित करते हुए और दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की और कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले लगभग 2 महीने से चल रहा है, इसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका को काफ़ी सराहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सब करा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पे कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली में कौन आएगा, नहीं आएगा, दिल्ली में किसकी एंट्री होगी, ये देखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को है और दिल्ली पुलिस कानून के हिसाब से अपना काम करे। उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी किसान संगठन के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ताकि इस ट्रैक्टर रैली को टाला जा सके। क्योंकि 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर रैली होती है तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सामने आती है। उसके बाद अभी भी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में तमाम बातों को निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी। चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल के लिए टाला था और कल इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है कि अब किस गाइडलाइन के तहत ये किसान रैली निकालेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसान नेताओं को गाइडलाइन जारी करेगा कि आप या तो पहले आप ट्रैक्टर रैली निकाल लें या फिर आप किसी गाइडलाइन के तहत अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तमाम मसलों पे कल सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में अमित शाह, स्पेशल सीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर तीनों की मीटिंग चल रही है। तमाम लोग उस मीटिंग में शामिल है। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए ताकि किसान नेताओं को समझाया जाए जो प्रस्तावित जो रैली है, ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को निकालनी है। अब चूंकि किसान संगठन साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आउटर रिंग रोड पर ये रैली निकालना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आउटर रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर रैली निकलती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, ट्रैक्टर पर झंडे लगे होंगे और उन्हें रोकना दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। कि तमाम किसान संगठन यही चाहते हैं कि वो रैली निकालें और इस मांग को लेकर लगातार अडिग हैं। आज भी जो मीटिंग पुलिस के साथ किसान नेताओं की हुई उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसान कह रहे हैं कि वो आउटर रिंग रोड पर जी। राजू राज, अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने किसानों को किस तरह से समझाने की कोशिश की है और किसान अभी भी अपनी बात पर क्यों अड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज,
क्या कहना है किसानों का? किस तरह से पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि 26 जनवरी को वो ये ट्रैक्टर रैली न करें, वो इसको आगे के लिए टाल सकते हैं? हुआ क्या इस बैठक में? देखिए, अभी भी उन्होंने ये एक सवाल उठाया था कि अभी भी जो ट्रैक्टर्स हैं वो पंजाब से और अन्य राज्यों से वहाँ पर आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, और कई वीडियो जो है वो रिलीज़ किए हैं किसान नेताओं ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से ट्रैक्टर लेकर लोग जो निकले हैं। तो वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हमें ट्रैक्टर रैली करना ही करना है, और ये इस बात को जो है एक ईगो इशू बना लिया गया है। हालांकि लगातार जो है वो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी इंटेलिजेंस की तरफ से जो है वो इनपुट दिया गया है कि इस रैली में कोई भी शामिल होकर कोई भी विवाद जो है बड़ा खड़ा कर सकता है। और वैसे भी अगर हम देखें कि पूरे इतने बड़े हजूम की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है, कोई जिम्मेदारी इंसान होना चाहिए जो बोले कि हाँ वो हर चीज़ को जो है वो हैंडल कर लेगा, लेकिन नहीं, कोई नहीं यहाँ पर ऐसे सामने आ रहा, और किसी को रोक पाना भी जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। कोई एक चेहरा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चेहरा जो पूरे उसको लीड कर रहा है। अलग अलग जत्थेबंदियां हैं यहाँ पर, अलग अलग किसान यूनियंस हैं, तो यहाँ पर जो है रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर किसी ने किसी तरह की कोई शरारत करने की कोशिश की, किसी तरह का कोई अपवाद जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बार बार दिल्ली में घुसने की जो बात कही जा रही है वो उसको लेकर काफ़ी बड़ा जो है वो गतिरोध बना हुआ है। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है। कल 11 बजे फिर इसी बात पर जो है वो बैठक होगी। उन्होंने साफ कर दिया किसान नेताओं ने कि वो अपनी रैली करेंगे ही करेंगे। तो उस तरह से जो है ये गतिरोध जो है वो अभी तक बना हुआ है, और एक विवाद पैदा हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस उनको मना करे, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश की राजधानी में 26 जनवरी का दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है, समस्याएं, परेशानी करी हो सकती है, और कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि इस भीड़ में कौन कहां से शामिल हो जाएगा कोई पता नहीं लगेगा। क्योंकि इस भीड़ का कोई, वैसे में पहले भी बोला कि कोई एक फेस नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं, कोई एक की बात नहीं सुन सकता। बहुत सारी यूनियंस है, कहीं भी किसी में भी जो है वो विवाद क्रिएट कर सकते हैं। और जो असामाजिक का है कि असामाजिक तत्वों की एंट्री हो सकती है। बहुत ही बड़ा दिन है 26 जनवरी का दिन, और ऐसे में ये दोहरी चुनौती होगी सरकार के सामने कि वो ना करते हैं तो फिर आगे कैसे, क्या रणनीति बनेगी? क्योंकि किसान कहेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से वो सिर्फ झंडा लेकर ही तो निकल रहे हैं, और वहीं अगर वो दाखिल हो गए तो फिर उन्हें वापस कैसे भेजा जाएगा? ये जो गतिरोध है, आंदोलन और तेज करने की कोशिश करेंगे किसान, तो ये भी चुनौती है सरकार के सामने, दिल्ली पुलिस के सामने। और अभी ये एक महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इस वक्त हैं, जहां पर उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की कि अभी तक जो किसान आंदोलन को जिस तरह से हैंडल किया है दिल्ली पुलिस ने, और आगे अब क्या रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर भी चर्चा होगी आज होने वाली इस बैठक में। और संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं, ये सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। 60,000 के बीच में है, लेकिन एक वो ऐसी फौज थी जिसके 60,000 में से 26,000 लोगों ने बलिदान दिया था। इसलिए आईएनए के इन शहीदों के नाम पर भी एक स्मारक बनाने की सोच संस्कृति मंत्रालय की है, और हम लोग ये मानते हैं कि स्थान के चयन के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि मुख्य तौर पर जो 3 बिंदु हैं कि अब 23 जनवरी देश के भीतर और बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 23 तारीख को पराक्रम दिवस के पहले कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री कलकत्ता में होंगे, पेट्रोलियम मंत्री कटक में होंगे, और सांसद CR पाटिल हरिपुरा में होंगे। मंत्रालय अपनी गतिविधियों को इस पर शामिल कर रहा है। इस संबंध में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है। मैंने कोशिश की थी कि जो गतिविधि शुरू है उसका एक अंदाजा आपको पड़े, वो हमारे इस प्रदर्शन में होगा। मेरी बात मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि कोई चीज आपको पूछनी है तो जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं मैडम निरुपमा कोतरू जी को प्रेजेंटेशन के लिए। फ्रेंड्स, आई जस्ट रिपीट, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज एक्चुअली, प्लीज कीप योर मोबाइल इन द साइलेंट मोड। प्रेजेंटेशन प्लीज पीपीटी। इसमें प्रश्न जैसा वैसे कुछ है नहीं, प्रेजेंटेशन तो जब करा दीजिए। नमस्कार। नेक्स्ट, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री, ये कमेमोरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है।
तो इसलिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनती है जिसमें माननीय गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी पहली ही बैठक जो 25 नवंबर को हुई उसमें यह तय किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो है उसे धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माननीय संस्कृति मंत्री जी ने एक 15 दिसंबर को बैठक बुलाई जिसको हम वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कह सकते हैं, जिसमें आईएनए से जुड़े हुए वेटरन्स, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, इस तरह के बहुत लोग आए और काफी खुल के चर्चा हुई। उनसे हमने सुझाव मांगे और मंत्री जी ने उस पर विचार किया और काफी कुछ उसमें से हमने कार्यक्रम चुन लिए। तो हम उसको उन सुझावों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है, उसकी भी गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है और आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.